Hello guys, good morning to all of you. This side Anamika Saini welcomes you all to our channel Aptitude 360. And in our previous lectures we have done batch operating system as well as time sharing operating system. In today's class we are going to complete multi-programming operating system. क्या होता है multi-programming operating system? मेन मेमोरी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराना. हमारी मेमोरी है, ठीक है. सपोज हमारे पास ये रैम है एंड इन दिस रैम वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CPU को एलोकेट करेंगे, पहले P1 को, फिर P2 को, फिर P3 को. ठीक है, ये होता है मेरा नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर. सबसे पहले तो ये नोट कर लेना, इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर. भाई प्रोसेस को हम तब तक CPU को एलोकेट करके देंगे जब तक उसको चाहिए. जैसे ही उसने अपनी भाई उसका प्रोसेस ही कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूशन ही कंप्लीट हो गया उस प्रोसेस का, उसको जो काम करना था वो कंप्लीट हो गया, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. भाई ठीक है, तेरा काम हो गया, तू जा. लेकिन अगर उसको बीच में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट हुई, जैसे कि हमारा फर्स्ट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने एग्जांपल दिया था, तो उस केस में हमारा CPU आइडल था. ठीक है, तो इस कंडीशन में मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होगा. फॉर एग्जांपल पहले तो ये डिस्कस कर रहे थे नॉन प्रीएम्प्टिव क्यों है. नॉन प्रीएम्प्टिव इसलिए है, हम प्रोसेस के बीच में CPU को नहीं ले रहे हैं. प्रीएम्प्टिव वो कंडीशन होती है जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और उस एग्जीक्यूशन के बीच में आकर हम कह रहे हैं कि भाई नहीं CPU तू मुझे दे. ठीक है, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि भाई तू CPU ले, जब तेरा काम कंप्लीट हो जाए तब मेरे को दे दियो. ये होता है नॉन प्रीएम्प्टिव, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो. ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो मेरा है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है. CPU है, मान लीजिए यहाँ पर अब P1 को चाहिए CPU. P1 गया CPU के पास अपना प्रोसेस, अपना जो भी एग्जीक्यूशन था उसको कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो वहाँ से वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने नेक्स्ट स्टेप पे चला गया. ठीक है, तो उस कंडीशन में जब हमने सेम कंडीशन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में रिवाइज की थी, तो वहाँ पर मैंने कहा था कि उस कंडीशन में यहाँ पर CPU आइडल हो जाता है, जो कि प्रॉब्लम थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में. तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि भाई तू तो गया इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम करने, ठीक है, तो अभी CPU खाली है, इतने मैं अपना एग्जीक्यूशन कर लेता हूँ पूरा. ठीक है, तो ये ऐसे करता रहता है, लाइक स्विच करता रहता है प्रोसेसेस पे, बट कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती यहाँ पर. मतलब CPU को जबरदस्ती नहीं लिया जा रहा है कि भाई तेरा काम टाइम पूरा हो गया तू निकल. नहीं, CPU जब अपनी मर्जी से प्रोसेस छोड़ के जा रही है, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट के लिए गई है, चाहे उसका काम कंप्लीट हो गया वो इसलिए गई है, जब वो अपनी मर्जी से CPU को छोड़ के जाएगी तो हम CPU को आइडल नहीं रहने देंगे. ठीक है, हम क्या कहेंगे कि भाई इतने वो आए वापस, इतने तू ये वाला काम कर ले. ठीक है, इसलिए हम इसको नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर का बोलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग. मतलब ये होगा कि जब तक तुम खुद से परेशान होके ना चले जाओ, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप यहाँ से जाइए. ठीक है जी, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बैच मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग. मेजर डिफरेंस इज, अगर सिंप्लीफाई करना हो कि भाई इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो कैसे करेंगे. बैच के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस को बैचेस में सिमिलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डालते हैं और फिर CPU को एलोकेट कराते हैं. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी इसमें स्विच, ये हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर का है, बीच में हम किसी और प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते CPU को, और इसमें हमारा CPU हो जाता है बार बार आइडल जब भी हमारी प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने जाएगी तब. ठीक है, मल्टीटास्किंग में क्या था, मल्टीटास्किंग में हम कर देते हैं जी टाइम क्वांटम फिक्स. ठीक है, टाइम क्वांटम कर दिया फिक्स. अब चाहे आप हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस हो चाहे लो प्रायोरिटी की प्रोसेस हो, आपको एक फिक्स टाइम क्वांटम में CPU को यूज करने का मौका दिया जाएगा. ठीक है, अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर का था, ये मल्टीटास्किंग हो जाता है मेरा प्रीएम्प्टिव नेचर का, क्योंकि हम यहाँ पर वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, हम उनको ज़बरदस्ती भेज रहे हैं कि भाई निकलो तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका. ठीक है, और यहाँ पर CPU मेरा आइडल नहीं रहता, बहुत कम, मतलब अगर मैं कहूँ तो लेस
अमाउंट ऑफ टाइम हो जाता है इसमें CPU आइडल, ठीक है। और इसी को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है जी। एंड द लास्ट थिंग इज कंटेक्स्ट स्विचिंग, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जो स्विच होता है CPU हमारा वहाँ पर, इसको हम कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। अब आ जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को हम मेमोरी में ला के रखते हैं, जितने हम ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले तब तक हम CPU किसी और को नहीं देते। लेकिन अगर उसने CPU इन बिटवीन छोड़ दिया, कहीं पे कुछ और काम करने चली गई, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट के कंप्लीट करने चली गई, तो हम कहते हैं भाई कि आप तो जा रहे हो, CPU अभी आइडल रहेगा, इट्स बेटर कि आप ये वाला जो CPU है अभी आप P2 को एलोकेट करके चले जाओ। ये प्रोसेस होता है मेरा मल्टी प्रोग्रामिंग का, और ये भी मेरा नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स भाई मैंने उसको धक्के मार के नहीं निकाला है, वो अपनी मर्जी से गई है। क्लियर? So these are some basic definitions and basic differences between batch, multitasking and multi-programming operating system. Guys, thank you so much for watching this video, and in the next further videos we will discuss the next type of operating system. Thank you so much. Have a nice day.